हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हमेशा हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि हमारे पास एक परसिस्टेंट क्वेरी जो कि बच्चे रेज कर रहे हैं फ्रॉम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड कि अगर किसी ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है और वो प्रिपरेशन जॉब के साथ करनी है, तो किस तरह से हम आईएएस की प्रिपरेशन जॉब के साथ अपनी मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं एक प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए ड्रॉ करूंगा कि यदि आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी जॉब के साथ आईएएस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है तो उसी के लिए आपके पास एक रोड मैप हो, एक प्लान ऑफ एक्शन हो जिसके तहत आप इसको अप्रोच कर पाओगे। साथ ही साथ अगर किसी ने पेड कोर्सेज के तहत भी करना है तो उसके लिए भी एक ब्रॉड रोड मैप सभी के लिए सेम रहेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉट नेसेसरली कि सबका पेपर क्वालिफाई करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट दो ही रोल प्ले करते हैं। एक तो आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का अर्थ है कि आपकी सिलेक्शन को जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट फास्ट कर देते हैं। दूसरा काम कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं कि आपकी सिलेक्शन के लिए जो है पाथवे थोड़ा आसान कर देते हैं, इजी कर देते हैं कि मींस फास्ट कर देंगे और आसान कर देंगे सिलेक्शन को। लेकिन ये इंश्योर नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास 1000 बच्चा पढ़ा है तो 1000 के 1000 का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन रेट कुड बी कि 10-20 बच्चा सिलेक्ट होगा 1000 में से। दिस इज द क्वांटम ऑफ कन्वर्जन इन यूपीएससी। तो इसी के तहत आज के इस लेक्चर में हम छोटा सा लेक्चर रखेंगे 20-22 मिनट का, जिसमें हम एक रोड मैप तैयार कर लेंगे कि हमें तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूरा फ्रेमवर्क ऑफ अवर प्रिपरेशन किस तरह से रहना चाहिए। क्योंकि अपने टाइम पे जब हम लोगों ने प्रिपरेशन करी तो कहीं ना कहीं एक प्लान ऑफ एक्शन मिसिंग था, हमें आइडिया नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, ना कि कोई हमें गाइड कर सकता था मेंटोर की तरह कि किस तरह से इस प्रिपरेशन को परस्यू किया जाए। हमारे इसी सिविल स्टेप आईएएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं चीजें बताऊंगा उसके तहत आप तैयारी को आसान भी कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्केल अप भी कर सकते हो, अच्छे से तैयारी को कर सकते हो। तो इसी के लिए सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन को जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। दो पार्ट इसलिए है, अच्छा एक और चीज याद रखिए, वर्किंग प्रोफेशनल को यूपीएससी की प्रिपरेशन में मिनिमम 2 इयर्स लगेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 इयर्स इसलिए है, दो चीजें हैं। एक तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत लेंथी है, इस बात को याद रखना। कोई जल्दबाजी या अपने को ओवर एस्टिमेट करके मत चलना। 2 साल मतलब 2 साल मिनिमम है ये, इससे कम में किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। दूसरी बात, इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है यूपीएससी की, तो डेप्थ की वजह से हमें एक तो सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, दूसरा जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, उनको तैयार करने में, उस गहराई में जाने में हमें 2 साल पूरे लगे जाते हैं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है इनको 2 साल यूपीएससी का प्लान ऑफ एक्शन मैं बना के दे रहा हूं। सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक स्टेज होती है जिसको बोला जाता है बेसिक स्टेज। बेसिक स्टेज के 2 पार्ट होते हैं, एक है लेवल 1, ये मेरे साथ साथ आप लोग लिख लीजिए। लेवल 1 के अंदर आप फंडामेंटल्स पे काम कीजिए, कि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है डायरेक्टली इस तैयारी में जंप करने से अच्छा है कि आप इसको एक अप्रोच में, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, एक कॉन्शियसली ड्रिवन प्लान ऑफ एक्शन के साथ इसको आप ड्राइव कीजिए। दूसरा पार्ट लेवल 2 बेसिक के ही। लेवल 2 में हम क्या करेंगे, अपने सारे बुक्स रीडिंग करेंगे जितना भी इस एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है। बेसिकली इसको बोला जाएगा सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा, इसी के साथ साथ नोट्स मेकिंग इस स्टेज में हो जानी चाहिए। इसको पूरा निभाने में तकरीबन इन दोनों स्टेजेस को, बेसिक लेवल को निभाने में वर्किंग प्रोफेशनल को ऑन एन एवरेज, जो मेरे को देखने को आया है, 12 से 14 महीने लग जाते हैं और ये काफी हैवी रहता है 12 से 14 महीने। उसके बाद आती है कि यूपीएससी में इसको बोला जाता है बेसिक स्टेज को कि रेंज कवर करना, जो मैंने बोला कि जो सिलेबस कवर करना। दूसरा पार्ट है जो आपने तैयार कर लिया है, इसके अंदर गहराई डालना, ये है लेवल 2। इसी को बोला जाता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल, इस एडवांस लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि मैं बोलता हूं कि एडवांस लेवल के अंदर, लेवल 1 के एडवांस स्टेज के अंदर, लेवल 1 के अंदर आप करिए बहुत सारे एमसीक्यू स्टैटिक, साथ में बनाइए करंट अफेयर के नोट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और साथ में कीजिए मेंस आंसर राइटिंग। ये हो गया लेवल 1 एडवांस में। फिर एडवांस में भी लेवल 2 क्या है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और इसको पूरा करने में आपको तकरीबन 6 मंथ पैरेलली चलते रहेगा, लग जाएंगे। तो इसीलिए पूरी प्रिपरेशन को अगर आप ये 14 महीने में निभा लेते हो तो 6 महीने और, तो 20 महीने टोटल लगते हैं। इसलिए यूपीएससी का जो पहला अटेम्प्ट है वो तकरीबन 1.5 साल के बाद दिया जा सकता है, राइट। जैसे अगर आप 2024 में जनवरी में पेपर के लिए तैयारी को स्टार्ट करोगे तो 2025
जून विल बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट। जैसे अभी हम तैयारी को शुरू करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल, तो अभी जो 25 का अटेम्प्ट है दैट विल बी अ डिसेंट अटेम्प्ट। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिसेंट अटेम्प्ट, राइट। तो इस तरह से जो प्लान ऑफ एक्शन, ये जो डेट्स और ये टाइम मैंने बताया है, ये रियलिस्टिक है। कई सारे सालों से पढ़ा के, बच्चों को देख के, अपने फेलियर देख के, उनके फेलियर देख के, सक्सेस देख के कई बच्चों की, उसके बाद ये प्लान ऑफ एक्शन हम लोगों ने डिवाइस किया है। तो इस पूरी तैयारी को इस तरह से हम लोग डिवाइड करने की रेंज भी बताएंगे और यूपीएससी की डेप्थ में भी उतारेंगे। अब यहाँ पे सिविल स्टेप अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसपे आप इस वीडियो को देख भी रहे हो, ये कैसे कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा उसको मैं बता देता हूं। जो पहली स्टेज है बेसिक लेवल, मैंने बोला बेसिक स्टेज, और इसके अंदर लेवल 1 फंडामेंटल्स का मतलब है कि हम लोगों को यूपीएससी में क्या चाहिए। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ी हो। एक तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हैं जिनमें से आजकल यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में पेपर पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इन लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 एंड तमिलनाडु बोर्ड क्लास 6 to 12 को आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये फ्री एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं और साथ ही साथ नोट्स है, तो इसके अंदर लेक्चर और नोट्स दोनों ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक। इसको कंप्लीट करने में जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसको लगेंगे 2 महीने, 2 मंथ्स। ये आप कंप्लीट कीजिए। अब आ जाइए आप स्टेज टू लेवल 2 के पर। लेवल 2 का मतलब है कि आपने सारी बुक्स पढ़ ली हो, सिलेबस कंप्लीट किया हो और साथ ही साथ इसके नोट्स बना लिए हो। ऐसा करने में मोटा मोटा आपको 12 महीने लगेंगे, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट जो पहले आप पढ़ोगे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो कि प्रीलिम्स में भी आते हैं, और इकोनॉमी, ये पहले पढ़ोगे। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, क्योंकि ये एडवांस सब्जेक्ट होते हैं, ये कुछ टाइम के बाद ही आपको समझ आते हैं। थर्ड लेवल पे क्या पढ़ोगे? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। इसी के साथ साथ पहले लेवल पे एनवायरमेंट एक टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका प्लान ऑफ एक्शन है, जिसको 12 महीने में आप एग्जीक्यूट करोगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है यूपीएससी के अंदर? इन सभी सब्जेक्ट की नॉट नेसेसरली की बुक बहुत अच्छी मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। हर बुक के अंदर प्री और मींस नहीं होता, तो आप मार्केट से एक बुक लिस्ट भी हम लोग प्रपोज करेंगे, उसके थ्रू भी आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप एक और काम कर सकते हो कि हम लोगों ने एक स्टडी मटेरियल कंपाइल किया है। इस स्टडी मटेरियल की ब्यूटी क्या है? इस स्टडी मटेरियल में 12 किताबों, एक सब्जेक्ट छूट गया, इंटरनल यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी। आपने क्या करना है? 12 किताबों का सेट, 12 बुक्स का सेट आप लोगों ने तैयार करना है, और ये 12 बुक्स का सेट जो है आपने पढ़ना है। तो ये 12 किताबों का सेट आप लोग पढ़िएगा। तो इसमें क्या करना है स्टडी मटेरियल में 12 बुक्स के में, कि हम लोग जो ये 12 किताबें दे रहे हैं इसमें सब कुछ कंपाइल्ड है, प्रीलिम्स और मेंस सारा कंपाइल करके हम लोगों ने रखा गया है, उसी के मुताबिक ये किताबें बनी हुई हैं। तो ये किताबें हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, आपके घर पे कुरियर के थ्रू भेजते हैं, राइट। तो इन किताबों से क्या होगा कि ये सारी तैयारी आपकी, ये सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे सेंट्रलाइज हो जाते हैं। नहीं तो आपको अलग अलग मार्केट में रिसर्च करके बुक निकालनी पड़ती है, नॉट नेसेसरली हर बुक में। ऑल्दो मैं बुक लिस्ट शेयर करूंगा, लेकिन इन किताबों की, इन सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। बाकी के सब्जेक्ट की बहुत अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो आपके हमारे कोर्स के साथ या आप जो भी पढ़ेंगे उसके साथ अलाइन हो पाओ, राइट। तो ये एक तरीका है जिसमें स्टेज 2 बेसिक के अंदर लेवल 2 बोला जाता है, जिसके अंदर हम नोट्स बनाते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो ये स्टेज होती है कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग या डेवलपमेंट। अब आप पहले लेवल को क्रॉस कर गए, आपने पूरा यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। अब आते हैं एडवांस लेवल पे। इतना पढ़ने से आपका पेपर नहीं निकलेगा। एडवांस लेवल में हमने अपनी तैयारी को अब एनरिच करना होता है। अपनी तैयारी में जैसे मैंने बोला, डेप्थ डालते हैं, गैप फिलिंग करते हैं, और इसी के लिए हमारा चैनल आपको हेल्प करेगा, सिविल स्टेप आईएएस। यहां पे हमारा रोल आता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे चंडीगढ़ और एडजॉइनिंग एरिया से कोई खास रिजल्ट है नहीं सिविल सर्विसेज में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट दे रहा है, बहुत मेहनती बच्चे दे रहा है, बहुत शार्प दे रहा है, लेकिन नहीं निकल रहा। पंजाब के जो पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज के पढ़े हुए बच्चे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है वो भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रेस्ड है चंडीगढ़ के अंदर कि रिजल्ट यहां जो है डाउन आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा फैक्टर है
एडवांस लेवल यहां पे मिसिंग है, जिसके लिए बच्चा दिल्ली चला जाता है और यूपीएससी की तैयारी वहां से परस्यू करता है। इसी एडवांस लेवल को हम लोग फिल करना चाहते हैं, ताकि जिस बच्चे ने कोचिंग, यहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प कर देते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ा देते हैं, किताबें भी पढ़वा देते हैं, नोट्स भी बनवा देते हैं, कोचिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद रिजल्ट यहां से आता है। लेकिन तो इसी को एग्जीक्यूट करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए देखिए आप क्या करोगे। एडवांस लेवल में हमने क्या करना है, प्रीलिम्स को केटर करना है, दूसरा करना है मेंस को केटर करना है। अब प्रीलिम्स को केटर करने के दो तरीके हैं। प्रीलिम्स के अगर आप देखोगे कि एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर एक पोर्शन होता है जीएस, दूसरा पोर्शन होता है सी सेट। हमने इन दोनों ही पोर्शन को कवर करना है। जीएस के अंदर भी एक पोर्शन होता है स्टैटिक जीएस। अब स्टैटिक के अंदर जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ठीक होगा। इसी के लिए हम लोगों ने एक किताबों की सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें 6 किताबें हैं और टोटल इनके अंदर 4600 एमसीक्यू हैं, जिसमें यूपीएससी के पीवाईक्यू और स्टेट सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या करना है कि आपने इन किताबों को सॉल्व करना है, जिससे आपने जो स्टैटिक पढ़ा उसको क्या आप अप्लाई कर। स्टैटिक का मतलब जब आपने सिलेबस पूरा पढ़ा था, बुक्स पढ़ी थी, नोट्स मेकिंग करी थी, वो है स्टैटिक कंपोनेंट। तो उसमें अगर आप देखोगे क्या आपने वो आपको याद हुआ है, क्या उसमें आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट आया है, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है, उनकी एप्लीकेशन इन एमसीक्यू किताबों से करनी है। ये 6 किताबों का सेट है। जब आप हमसे स्टडी मटेरियल लेते हो तो हमने स्टडी मटेरियल में 12 किताबें देनी है जो सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं, और साथ में देनी है ये 6 बुक्स का सेट। इनका दोनों का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरली। मार्केट में और भी कई सारे ऑथर्स की किताबें, उनको भी आप पढ़ सकते हो, करना जरूरी है। दूसरा पार्ट है डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक का मतलब है करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू, सीए करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू। अब ये भी एक सब्सटेंशियल पोर्शन में यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। अब इनको कवर करने का क्या तरीका हम लोगों ने बनाया, हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसको आप देख रहे हो, इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्वाधार। सर्वाधार में हमने क्या किया, मान लीजिए आज सैटरडे का दिन है, आज मान लीजिए आकृति मैडम जो कि पॉलिटी के एक हफ्ते के एमसीक्यू आपको करवाएगी, तो उन्होंने 10 एमसीक्यू करवाने हैं। साथ में न्यूज भी आपके साथ डिस्कस करनी है कि ये न्यूज है, न्यूज से ये वाले एमसीक्यू जो है निकल के सामने आए हैं, तो न्यूज भी इसमें आप मैडम आपके साथ डिस्कस करेगी। और उससे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज सैटरडे को करवा दिए, मंडे को किसी और फैकल्टी ने इकोनॉमी करवा दी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट करवा दिया, फिर अलग सब्जेक्ट। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपको वीकली बेसिस पे करवाए जाएंगे विद एमसीक्यू। मंथ ईयर एंड के अंदर अगले साल तक 3500 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के आपको इसके थ्रू करवाए जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम आप देखोगे यूपीएससी में एग्जैक्टली वही सारी चीजें पूछी जा चुकी है जो आपने कवर करी है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल के माध्यम से प्रीलिम्स के डायनेमिक पार्ट को भी कवर कर लिया और स्टैटिक की प्रैक्टिस कर ली है। तो इससे क्या हो गया, आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन बढ़ गए। तो आपने क्या कर लिया, अपने सिलेबस तो पढ़ लिया था, अब आपने अपने सिलेबस में डेप्थ डाली है, चीजों को रिटेन किया है। सिंपल रिटेन करने का एक प्रोसेस किया है और साथ में आपको आई है क्लैरिटी। ये चीज होती है सेकंड स्टेज में। अब इसमें सी सेट के लिए भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस डालनी शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से आप जो है अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड पार्ट, अब ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। अब आ गया जी मेंस की बात। मेंस में हमने क्या किया है, जो आपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, अपनी कोचिंग में पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, खुद भी पढ़ा है, उसके बाद अगर आप मेंस के पेपर को देखोगे, ये लेवल के क्वेश्चन जो है मेंस में आ रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा रीडेबल नहीं है, मैं देख पा रहा हूं यहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा है। नीचे कल्चर है। अब कल्चर तो सभी ने पढ़ा है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप देखो कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, सेल्फ स्टडी से पढ़ा है, इस तरह से आपने कल्चर को कभी कवर नहीं किया था। इंडियन फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्ट इन इंडिया डिस्कस। तो अगर आप देखोगे यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन है, आपको पहले तो समझ ही नहीं आएंगे, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट उसमें पूछा गया। समझ आ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा रे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी अपने नोट्स में। तो मेंस की तैयारी जो है ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट यूपीएससी के अंदर होती है। तो मेंस के लिए हम क्या करते हैं, मेंस में हमने एक ब्रिज कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रतिबद्ध। इस ब्रिज कोर्स का मतलब समझिए, जो आपने पढ़ा है सेल्फ स्टडी से या जो आपने पढ़ा है अपने कोचिंग से, उसमें और मेंस के पेपर के अंदर जो गैप फिल हुआ है, जो गैप क्रिएट हुआ है, उसको जो है प्रतिबद्ध भरेगा। इस गैप में क्या है कि यूपीएससी जीएस 1 2 3 4 के मुताबिक जब आप देखोगे, आपको लगेगा कि आपके इंस्टीट्यूट में या सेल्फ स्टडी में आपने पढ़ा सब है, लेकिन जब आप यूपीएससी के मेंस के पीवाईक्यू देखोगे 10 इयर्स के, तो आपको लगेगा कि सिलेबस तो जो दिया है वो तो यूपीएससी ने पूछा ही नहीं है,
और आपके इंस्टीट्यूट में या आपने सेल्फ स्टडी से भी नहीं पढ़ा, तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन व्हाट यू हैव रेड इन योर क्लासेस एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रतिबद्ध। इसमें हमने क्या किया है, जीएस 1, 2, 3 और 4 के सिलेबस वाइज, मेंस के सिलेबस वाइज डेप्थ में चीजों को कवर किया है और साथ में पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को डिस्कस किया है। तो पिछले 10 साल के अगर आप पीवाईक्यू को देखोगे तो तकरीबन 800 क्वेश्चन हमने इस प्रतिबद्ध सीरीज से आपको करवाने हैं, जो 4 मंथ सीरीज है। ये 26 अगस्त से शुरू होगी और पूरे दिसंबर तक ये सीरीज आपकी कंटिन्यू होगी, इसको पढ़ा जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्राम है। इससे क्या होगा, आप एडवांस के अंदर मेंस भी प्रिपेयर कर गए, आप एडवांस लेवल में, तो एडवांस लेवल हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। बेसिक लेवल हम कहते हैं सेल्फ स्टडी कर लो, हमारे भी पेड कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर लो रिकॉर्डेड, या आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो या सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। एडवांस लेवल पे हम आपकी हेल्प करेंगे जहां पे आपको एग्जैक्टली मेंटोरिंग की और हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो एडवांस स्टेज को बोला जाता है मेंटोरिंग एंड हैंड होल्डिंग। ये जो है इस तरह के बैचेस रहेंगे, इस तरह का प्रोग्राम रहेगा। तो इसके तहत आपके जो है फाइनल सिलेक्शन आते हैं। अब एडवांस में भी लेवल 2 है। लेवल 2 का मतलब क्या है कि आपने, देखो फिर से पूरी चीज याद दिलाता हूं, आपने बेसिक लेवल में क्या क्या कवर कर लिया, आपने जी एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड की किताबें पढ़ ली, फिर आपने हमारी 12 किताबें या कहीं से भी 12 बुक्स पढ़ी जिसमें 12 सब्जेक्ट्स पढ़े, साथ में पढ़ लिया सीसेट और आपने बना लिए इन सबके नोट्स। ये हो गया जी बेसिक लेवल। अब आगे जी एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल को फिर से समझो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये यूपीएससी का पेपर है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना बनता है। इसके अंदर लेवल 1 में आपने डाल दी है डेप्थ। बेसिक लेवल में हम कर रहे हैं सिलेबस कवर। स्टेजेस समझो, हमें अपने टाइम पे किसी को भी क्लैरिटी नहीं होती, इवन कई बार बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं उनको तक क्लैरिटी नहीं होती। फिर आता है लेवल 1 जिसमें डेप्थ डाली। लेवल 2 टेस्ट सीरीज, किसकी, प्रीलिम्स और मेंस की। इससे क्या होगा, आपकी असेसमेंट। ये क्यों बना है, असेसमेंट। असेसमेंट से क्या होता है, आपको लेवल अपना पता चलता है कि पेपर के आसपास आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये एक तरीका हम लोगों ने बनाया है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जिसके तहत आप जॉब के साथ ये सारे काम कर सकते हो। डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट इज 4 आवर्स। अगर आप रोज 4 घंटा पढ़ सकते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। टाइम टेबल बना देता हूं मैं आपके 4 घंटे का, आपने किस तरह से जो है अपनी तैयारी को परस्यू करना है वो टाइम टेबल सुन लीजिए आप लोग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोगों का काम मेंटोरिंग का ही है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कोई इशू नहीं है। मेरा नाम विनय जोशी है, ये जो है हमारे ऑफिशियल नंबर है। ये नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। इन नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी हो। अगर आपने ऑलरेडी तैयारी करी है, पेपर नहीं निकल रहा, उसके बाद भी आप ये जो है मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल के कोर्सेज के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टाइम टेबल के बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्या करना है आपने, न्यूज़पेपर, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ना है, डेली 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, अब आपने डेली, अभी स्टेज 1 की बात है, नोट्स मेकिंग करनी है। अगर जब आप नोट्स मेकिंग करोगे तो डेली एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे और रोज 3 घंटा इसको करोगे और मंथ एंड तक इसको कंप्लीट कर लोगे नोट्स मेकिंग। फिर उसके बाद इसी नोट्स मेकिंग को रिप्लेस करोगे एडवांस लेवल से, जहां पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस किया करोगे इन्हीं 3 घंटे में, और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, मेंस आंसर राइटिंग। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो आपने 4 घंटे प्लस भी जा सकते हो, 6 घंटे तक जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल निकाल पाता है। तो इसी को ज्यादा टाइम दे दो ताकि आप कम समय में चीजों को वाइंड अप कर पाओ। राइट, तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन है जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, जिसके तहत आप देखोगे कि आपके रिजल्ट जो है जरूर आएंगे। और एक कॉन्शियस वे में अगर आप अपना रोड मैप को ड्रॉ करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।